जय माता जी। थोड़ा सा लेट। थोड़ा सा लेट हुआ, माफ़ी चाहूँगा। 8 तारीख के जन आंदोलन के बाद और आंदोलन की समाप्ति के लगभग 1 महीने के बाद हम लोग लाइव मिल रहे हैं। जन आंदोलन की सफलता, आप लोगों की मेहनत, हम लोगों को जो समय मिला था उसमें 2 महीने का जो समय सरकार ने हमको दिया था, चूंकि वो समय आज 1 महीना भी पूरा हो चुका है। उसके लिए विषय आज चूंकि चर्चा का विषय ये नहीं है, दूसरा है, लेकिन एक प्रारंभिक रूप से थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि सरकार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। ठीक है, चर्चा हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो कमेटी है उस कमेटी की बैठक के लिए कोई दिनांक तय नहीं की है। हमने सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार के विश्वासघात के मूड में हैं, अगर आप हमारे साथ विश्वासघात करेंगे तो समस्त स्वर्ण समाज, पिछड़ा समाज और हर एक व्यक्ति जो उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था वो आपका किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं करेगा। हम आप लोगों को जवाब देने के लिए बैठे। अभी थोड़ी शादी ब्याह चल रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे। 8 तारीख चूंकि लगातार लोग व्यस्त थे, तो इस कार्यक्रम के बाद हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा कि कहीं ना कहीं शांत हो गए, और इसका आप लोगों ने फायदा भी उठाया है। सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। कई तरीके से एफआईआर कई लोगों पर की गई, गलती किसने की, एफआईआर किसके ऊपर हुई, इसी को लेकर आज का ये लाइव है। मैंने पहले आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि जो आंदोलन को लेकर जो कमेटी बनी थी, कमेटी में जो हमारी मांगों पर, जिन पर भी हमारी सहमति बनी है, उन मांगों को लेकर हम दृढ़ संकल्पित है और किसी भी परिस्थिति में सरकार को हमारी वो मांगे मानना पड़ेगी। और चूंकि ईडब्ल्यूएस और शिक्षक भर्ती के जो मामले हैं, पदवृद्धि वाले जो मामले हैं, उसके लिए तीव्रता से निर्णय सरकार को करना पड़ेंगे। अगर सरकार इस मूड में है कि वो समय निकाल दे और उसके बाद बैठक करे, ताकि हमारी जो ये मांग है शिक्षक ईडब्ल्यूएस वाली और शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि वाली, इस मांग को पूरा न करना पड़े, तो हम सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आपको हमारी मांगे हर परिस्थिति में पूरा करनी पड़ेगी। आप लोगों ने हमसे अगर कोई वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। विश्वासघात अगर आप हमारे साथ करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेंगे। फिर आप लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि साहब ये लोग सरकार के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। हम लोग पहले भी आप लोगों को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम लोग उन लोगों का साथ देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा, जो हमारी अधिकारों के लिए हमारे साथ लड़ेंगे। कई चीजें हैं, मैं आज जो लाइव आया हूं उसके पीछे कारण है। साथियों, 8 तारीख के बाद से 11 तारीख को हमारा जब आंदोलन समाप्त हुआ था, उस दिन हमारी चर्चा हुई थी कि साहब आंदोलन के बाद सरकार किसी भी तरीके के प्रकरण दर्ज नहीं करेगी, लोगों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन सरकार अपने उस वादे से मुकरी है, प्रशासन अपने उस वादे से मुकरा है। लगातार संगठन के लोगों, करनी सेना परिवार से लोग जुड़े हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है। कहीं अगर किसी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक, गाली लोग के लिए जीवन सिंह जी ने माफी मांगी, हम लोगों ने माफी मांगी, प्रदेश के मुखिया ने भी माफ कर दिया कि साहब मैं इन बच्चों को माफ करता हूं, मेरे ही प्रदेश के बच्चे हैं। तो फिर प्रशासन ने आखिर क्यों उन लोगों को माफ नहीं किया, क्यों प्रकरण समाप्त नहीं हुए? चलो उन लोगों के प्रकरण हम लोग छोड़ भी दें। अभी महतपुर की बात कर रहा हूं मैं। महतपुर में सीएम साहब का पुतला दहन हुआ। पुतला दहन के दौरान पुलिस और दोनों में आपस में लोगों में झड़प हुई, पुतला छीना, पुतला दहन भी नहीं हो पाया। ठीक है, उस दौरान वहां के टीआई और पुलिसकर्मी के जो आरक्षक लोग थे, उन्होंने वहां उपस्थित लोगों के साथ मारपीट करी। ठीक है, मारपीट करी। मारपीट का गुस्सा, लोगों के मन में गाली आई, लोगों ने गाली दी, गालियां भी दी, गुस्से में सब लोग करते हैं। ठीक है, उस वीडियो में मुश्किल से 10-15 लोग दिख रहे होंगे। उस संबंध में जब टीआई ने लोगों के साथ मारपीट की, एसपी साहब ने टीआई को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। और ऐसा क्या हुआ कि जिन टीआई साहब को लाइन अटैच किया गया उनको रिलीव करने की बजाय उसी थाने पर स्थायी कर दिया गया।
और वापस वो मामला उनके हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, नामजद 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, और वो भी किसके कहने पर? तहसीलदार साहब के आवेदन पर। जबकि वीडियो में मात्र 10 से 15 लोग दिखाई दे रहे हैं और उसमें से भी सब लोग गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन 33 लोगों पर नाम दर्ज एफआईआर हुई। और 33 में से कम 12 से 13 लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो भोपाल कार्यक्रम में उपस्थित थे 11 तारीख को। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उज्जैन में थे, आसपास थे, जिनकी फोन लोकेशन से हमने आवेदन भी दिया एसपी साहब को, एसडीओपी साहब को आवेदन दिया कि साहब ये लोग उस दिन उपस्थित नहीं थे। हमें ये पता होना चाहिए कि किन लोगों के कहने पर टीआई साहब ने इनके नाम दर्ज करे। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, लोगों को प्रताड़ना करना। और सबसे बड़ी बात, अपराधियों के लिए भी रात में पुलिस दबिश नहीं देती। हम लोग दिन में हमारे लोग पुलिस से वार्ता कर रहे थे, थाने पर जा रहे थे, थाने पर बातचीत कर रहे थे, तो उनसे गिरफ्तारी शब्द की किसी ने बात नहीं की। रात को 2 बजे घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी कर बिना महिला पुलिस के साथ लेकर आप लोगों ने दबिश दी, महतपुर में आतंक फैलाया, लोगों की गिरफ्तारियां करी। 16 लोगों को उस रात में आपने उठाया था, जिसमें से 6 लोगों को आपको सुबह इसलिए छोड़ना पड़ा कि उनका कहीं से कहीं तक इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। बाकी 10 लोग बचे, आपने एफआईआर कर रखी थी। उस दिन भी आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने झूठ बोला, आपके तहसीलदार को आपने वहां नहीं बैठने दिया। 151 में आप लोगों ने हमें जमानत नहीं दी, 2 दिन हमें परेशान करा। सबसे बात करने के बाद हम लोगों ने लगातार सबसे बात की, फिर एंड टाइम पे आकर तहसीलदार साहब बैठे, जमानत हुई। और धाराएं एक भी ऐसी नहीं थी कि जिस पर थाने से जमानत नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी यहां पालन नहीं किया गया। मतलब कुल मिलाकर प्रताड़ना लोगों को देना थी। उस दिन भी बात हुई कि साहब जो लोग वीडियो में नहीं थे, जो लोग उसमें नहीं थे, 33 लोग में से उनके नाम काट देंगे, उनको प्रकरण उनके नाम से हटा दिए जाएंगे और बाकी लोगों को जमानत की जो प्रोसेस है उससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सहमति भी बनी। लेकिन हुआ क्या? आप लोगों ने थोड़े टाइम शांति बरती, फिर से नए नाम जोड़े, 8 लोग को नाम दे दिए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए साहब, जिन 8 लोगों के नाम आपने जोड़े उसमें से आपने 4 लोगों की फिर गिरफ्तारियां की, जिसमें से एक नाबालिग भी था। 4 लोग थाने में आते हैं, दिन में एक साथ गिरफ्तारियां होती है। 4 में से 2 लोगों को आप पेश कर देते हैं और लेन देन के साथ पेश करते हैं, स्पष्ट है। 2 लोगों को आप थाने में रख देते हैं। अगर ईमानदार होते ना तो 4 को एक साथ पेश करते हैं। मैं उस दिन वहीं महतपुर मौजूद था। कोर्ट के बाद मैं थाने पर गया, टीआई साहब से मिलने गया कि साहब आप इस तरह की घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। मैं और धर्मेंद्र मना जिलिया खड़ी वहीं मौजूद थे, हम लोग वहीं बैठे थे, थाने के बाद बैठे। टीआई साहब किसी से अंदर कैबिन में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत के दौरान हम लोग वहां से देख रहे थे, वहीं थाने कैबिन के बाहर बैठे थे, कि वो लगातार एक को गाली गलौज कर रहे हैं, लात घूसों से मारपीट कर रहे हैं। उनके साथ एक जवान, शायद धर्मेंद्र पहाड़िया करके कोई जवान है, आरक्षक का नाम है। बोलो तो आरक्षक बाहर आया, बाहर से बेल्ट उठा के लाया, बेल्ट उठा के खिर कैबिन में गया, और उस बेल्ट से जो व्यक्ति वहां अंदर था उसकी पिटाई करी, बहुत बेदर्द, काफी टाइम उसको पीटा। इस दौरान हम लोग वहीं बैठे थे, मुझे नहीं पता था कि वो किसको मार रहे हैं। घटनाक्रम हुआ, उसको वहां से ले गए। मैंने टीआई साहब से बात की, मैंने टीआई साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि साहब आप जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं वो कानून संबद्ध नहीं है। आप लोग जो हमारे लोगों को बार बार परेशान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का आपके ऊपर दबाव है। आप लोगों को जो कर्तव्य है, जो कानून के आप सेवक है, कानून की रक्षा करना आपका काम है, लेकिन आप उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। माननीय टीआई साहब का क्या कहना था कि आप आंदोलन करें, किसी को भी घेरने वाला, सीएम साहब बोले आप सीएम साहब को घेरे, एसपी साहब से बात करें, आईजी साहब को घेरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगा, ऊपर के जो निर्देश होंगे उसका पालन करूंगा। मैं वहां से चला गया। धर्मेंद्र बना भी हमसे, जब सुबह धर्मेंद्र बना और हमारी बात हुई, उनसे मेरा उनका फोन आया कि दादा हम लोग जब रात में बैठे थे तो जिसके साथ मारपीट हो रही थी तो वो करनी सेना परिवार का ही सदस्य था, हम लोग उस टाइम पहचान नहीं पाए थे। तो हमारे सामने आप हमारे व्यक्ति को मारोगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे, और जिसकी कोई गलती भी नहीं है। इसीलिए कल 13 तारीख की हम लोगों ने घोषणा की है कि 13 तारीख के एसपी ऑफिस के सामने हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हम बैठेंगे, आईजी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून के रखवालों का कर्तव्य क्या है। क्या आप एक दोषी के साथ 10 निर्दोषों को फंसाने का काम करेंगे? और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, करनी सेना परिवार के पिछड़ा वर्ग के जितने भी साथी, सब लोग ये खौफ पैदा कर रहे हैं, लोगों को डराना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। वो इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग कानून के इन केस से डर जाएं। जो आप आंदोलन आप लोगों ने चालू करा है, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़े, रुक जाए, डर जाए। तो साहब हम डरने वालों में से नहीं, कल पूरी ताकत के साथ आपके जेल में पहुंचेंगे हम लोग। और मैं आप सभी लोगों से भी अपील करता हूं
कि जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग आ सकते हैं आए, और कोई भी आए तो जाने की जल्दी से नहीं जाए, वापस जाना हो ऐसा करके नहीं आए। सबके घर शादियां है, सबके घर कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगली घटना आप लोगों के साथ ना हो, इस तरीके से फंसाए न जाए, तो आप लोग आए और वहां बैठे, मीडिया को भी स्पष्ट करके साहब किस तरीके से हमारे साथ क्या हो रहा है। साहब जिस टीआई साहब को आप लोगों ने खुद लाइन अटैच करा, उसी जगह आपने एक जवान जो आरक्षक राजपूत समाज से था उसको निलंबित कर दिया करनी सेना के नाम से, जबकि उसका करनी सेना से कोई लेना देना नहीं था। आप समाज को टारगेट कर रहे हैं। 8 जनवरी को हमने कैसा क्या बुरा करा, सत्ता पक्ष से हमने ऐसा क्या, सरकार से हमने ऐसा क्या कर दिया, बुरा कर दिया उनका, हम लोगों ने ऐसी कौन सी उनको खिलाफत कर दी, हम लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम क्या है? अब राजपूतों को टारगेट करेंगे, अब करनी सेना परिवार का समर्थन करने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा नहीं बर्दाश्त करेंगे साहब। यह घटनाक्रम बेटा। दूसरा घटनाक्रम बताता हूं चिंतामण थाने का। चिंतामण थाने में किसी समाज के साथ पैसे के लेन देन को लेकर, मजदूरी को लेकर विवाद हुआ। बहुत छोटा सा विवाद था। घर गए, राजपूत समाज के घर गए वो लोग, वहां गाली गलौज करी और उसके बाद जाकर चिंतामण थाने में आकर एफआईआर कर दी। जब रात को मैं वहां पहुंचा, हम लोग वहां पहुंचे, मैंने एडिशनल एसपी साहब को फोन किया, सीएसपी साहब को फोन किया कि साहब इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करें, क्रॉस क्राइम करें, कोई इतना बड़ा मैदान नहीं साहब एसपी साहब से बात करें। और फिर उन्होंने बात करना बंद कर दी, फोन नहीं उठाए। परिणाम क्या रहा? रात को फिर विवाद हुआ और विवाद के बाद राजपूत समाज के लोगों को चोटें आई, अस्पताल में एडमिट है। लेकिन आप लोगों ने क्रॉस क्राइम नहीं करी। क्या कारण था कि आप लोगों ने क्रॉस क्राइम नहीं करी? क्या कोई वाजिब कारण आप लोगों के पास नहीं? कल फिर धरना प्रदर्शन हुआ थाने के ऊपर, आप लोगों ने फिर आश्वासन दे दिया। आप कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन कराने वाले लोग हैं, लेकिन आप लोगों की गलती के कारण फिर निर्दोष फंस गए। सिर्फ राजपूतों को टारगेट करना, राजपूतों का समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट करना, पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट करना, सब बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, ये घटनाक्रम भी हुआ, छोड़ दें। इसके बाद पुनः माकड़ों थाने की परसों रात को एक विवाद हुआ। विवाद में बहुत छोटा विवाद था, दुकान से किसी सामान को लेन देन कर कुछ किसी परिस्थिति में कुछ विवाद हुआ, मारपीट हुई छोटी मोटी। जब कुछ लोग समझा रहे थे, संगठन के कुछ लोग वहां समझा रहे थे, उस दौरान जिससे विवाद हुआ उस समुदाय, वो व्यक्ति तलवार लेकर बाहर आता है। तलवार लेकर बाहर आता है जब गाली गलौज होती है, समझाइश चल रही है। इस दौरान दूसरी तरफ से जब एक व्यक्ति आकर, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने फायरिंग करी एक व्यक्ति ने, ठीक है। बातचीत, एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन साहब एफआईआर में भी जो पुलिसकर्मी लोग हैं या जो प्रशासनिक वकील साहब लोग हैं, उस एफआईआर को 3 बार लिखा गया कि साहब पहले मारपीट हुई, व्यक्ति चला गया, फिर सामने वाला फिर आया, फिर आके फायरिंग करी और जब फायरिंग करके चला गया वापस, ठीक, फिर भी उनने कुछ नहीं करा, जो थे ना फरियादी उनने कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर आके 4-5 लोगों ने आके उनके साथ मारपीट करी। 6 बजे की घटना, 5 बजे की घटना और 7:45 बजे एफआईआर लिखा रहे, जबकि चौकी रूपाखेड़ी में है, लेकिन किसी ने एफआईआर नहीं लिखी। पूरी सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तारियां करी। और जिस घर का वीडियो फुटेज है ना, बता रहे हो आप लोगों ने फायरिंग करी है, ऐसा करा, तो सामने वाले के पास भी तलवार थी। आप लोगों ने क्रॉस क्राइम ही नहीं करी, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी है, ना वो वीडियो फुटेज किसी को जारी कर रहे हैं। तब थाने में ले जाके साथ मारपीट कर रहे हो आप लोगों ने 7 लोगों की गिरफ्तारियां करी। और किनकी गिरफ्तारियां करी मालूम है? जो लोग थाने पर बात करने के लिए गए, तो आप उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। वहां के 2 जवान, नाम है हमारे पास, चाहे किसी भी समाज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के साथ मारपीट कर रहे हो, लोगों में बोल रहे हो कि सब करनी सेना में गए थे, तुमने पुतला दहन करा था, तुम्हारा नाम भी डालेंगे, तुमको भी फंसाएंगे। कानून का मत करो रे दुरुपयोग ऐसा। 2-3 परसों गिरफ्तारी होती है, आज कोर्ट में पेश करते हैं। और उसमें भी यार कई ऐसे लोग हैं, संघ से रिलेटेड लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज मालूम है आपको, संघ से रिलेटेड लोग भी आपस में हिंदू समाज के लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं, सुलझाने का काम नहीं कर रहे हैं। ठेके पर पुलिस, थाने पर लोगों को, हमारे लोगों को भगाने के लिए शराब ठेकेदार की गाड़ी आती है। शराब ठेकेदार से आप टीआई साहब को ये बात करके शराब की पेटियां मंगवाते हैं और गाड़ियों में डलवाते हैं, तलवारें रखवाते हैं फंसाने के लिए। आखिर क्या
क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप लोग? यही चाहते हैं ना कि पूरे मध्य प्रदेश में राजपूतों को परेशान करें। जिस समाज के व्यक्ति ने 8 जनवरी जन आंदोलन में अपना योगदान दिया उसको परेशान करें ताकि वो उस आंदोलन से दूर हो जाए, खिलाफत करने से दूर हो जाए। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एसपी ऑफिस पहुंचे। ये प्रताड़ना हम लोग नहीं सहेंगे। आपको गिरफ्तार करना है, सबको एक साथ गिरफ्तार करें। एसपी साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। आईजी साहब एसपी साहब से जवाब मांगे कि आखिर जब हम टीआई से बात करते हैं, टीआई साहब बोले सीएसपी से बात करो, सीएसपी बोले एडिशनल से बात करो, एडिशनल बोले एसपी साहब से बात करो, एसपी साहब बोले आप ऊपर बात करो। आप कानून संबंध बात करेंगे कि हम किसी से बात करते जाएंगे? आपका जो कानून है, आपके जो नियम है, आप उस पर काम करें। लेकिन आप लोग हमें भ्रमित करने का काम करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति गलत कर रहा है, तो उसके साथ 10 करनी सेना वालों के नाम ढूंढ रहे हैं। पुतला दहन करने वाले के खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं थी, वो एफआईआर सारी अज्ञात कर करके आप लोगों ने रखी थी, ढूंढ ढूंढ के नाम डालते हो। पूरे प्रदेश में ये काम कर रहे हैं आप लोग, और सरकार और प्रशासन के लोगों को फिर हम लोग चेता रहे हैं कि हम लोग अभी व्यस्त हो सकते हैं किसी कारण से। आंदोलन थोड़ा सा आप लोगों ने 2 महीने का जो समय दिया उसके लिए हम लोग रुके हैं, अन्यथा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप लोगों ने हमें समझ के रखा है। हम आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ चलने को तैयार होते हैं। आप हमारे पीठ पीछे वार करते हैं, पुलिस का डर बता के गिरफ्तारियां करवाते हैं। गिरफ्तार करना है, एक बार सबको गिरफ्तार कर लो साहब। इतनी क्या पीड़ा है हमारे समाज से, स्वर्ण समाज से इतनी क्या पीड़ा है? अरे पिछड़ा वर्ग से क्या पीड़ा है आपकी कि जो करनी सेना परिवार के नाम साथ नाम जुड़ेगा और आप लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे, उसको झूठे केस में फंसाएंगे? आपके जितने भी थानेदार, टीआई, जो भी आपके लोग हैं, वो अगर करनी सेना के किसी आंदोलन की वजह से निलंबित होते हैं ना, तो वापस आप उनको बहाल कर देते हो। और बहाल करने के बाद क्या होता है? वो प्रताड़ना करते हैं। और एक और बात, आपके माखड़ून थाने में उठा के देख लेना कितने जवान कितने सालों से काम कर रहे हैं। मैदपुर थाने में इतने कितने लोग हैं जो कितने समय से एक ही थाने पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्या साठगांठ है? कमाई के साधन बना रखे हैं आप लोगों ने। हम लोगों ने पूरा भोपाल आंदोलन, पुलिस नहीं थी वहां, जितने हम लोग थे लाखों की संख्या में थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करा, उनके साथ खड़े रहे, उनकी मदद करी। वही पुलिस आज हमारे खिलाफ खड़ी है। किस नेता के इशारे पे काम कर रहे हैं आप लोग? हमें बताएं, किसने निर्देश दिया आप लोगों को हम लोगों के साथ प्रताड़ना करने के? कई जिलों से आज मेरे पास फोन आए कि साहब फलाना टीआई वहां पर ये कर गया, कि साहब पुतला दहन में एफआईआर दर्ज कर गई, इतने लोगों पर एफआईआर, इतना लोगों पर एफआईआर। यार साहब आखिर चाहते क्या है आप लोग? अगर आप लोग हमको दबाओगे, जितना हमको दबाओगे, हम उतनी ताकत से बाहर आएंगे। और जो आपके विधायक सांसद गांवों में घुस रहे हैं ना, इनकी गिनती घुसना बंद कर देंगे। हम लोग सिर्फ इसलिए रुके थे कि 2 महीने हम रुकेंगे, 1 महीना आपका इंतजार करेंगे कि ठीक है, 3 महीने का जीवन सिंह जी ने अलग से समय दे दिया था कि यार ठीक है। बनाने लिखा है नागदा में भी सेम प्रकरण है। किसी भी थाने पर, अधिकतर थानों पर यही है कि करनी सेना परिवार और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करे, उनको झूठे केसों में फंसाए, उनका नाम डाले। यार अपराधी को अपराधी की तरह से लो ना, लेकिन जो लोग निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको क्यों टारगेट कर रहे हो? हमारे उज्जैन का पुलिस इतना किसके हाथों बिक गया है? क्यों कर रहे हैं साहब आप? मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं। कल आईजी साहब को हम लोगों ने सूचना भेजी है, आईजी साहब नहीं मिल पाए थे, लेकिन हम लोगों ने वहां सूचना जरूर दी है कि हम 13 तारीख को सोमवार को 11 बजे धरने पर बैठेंगे। और आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूं पूरी ताकत के साथ। कल आप लोग उज्जैन के एसपी ऑफिस जरूर पहुंचे। अनिश्चितकालीन धरना है, बैठेंगे, जवाब मांगेंगे। ये हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, हमको फंसाने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर सरकार का प्रेशर है, किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी विधायक का, तो हमें बताएं। हम लोग भी इस देश के वासी, हमें भी अधिकार है इस चीज को जानने का। और जो लोग भी डर रहे हैं, जो लोग घर पर बैठे हैं, अगर आप लोग डर गए ना, पुलिस से डर गए, नेताओं से डर गए, तो ये आपका शोषण ही करेंगे, आपको उतना दबाएंगे जितना आप दबोगे। बाहर आइए, इस चीज से लड़िए। अगर आप लोग कल नहीं पहुंचते ना, तो आपको और दबाएंगे। गाली गलौज की छोटी मोटी धाराओं के लिए घरों में घुसकर दबिशें दे रहे हैं रात को 2-2 बजे। और हमारे समाज के लोग, हम लोग सहन कर रहे हैं। इतने कमजोर नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि हम लड़ना बंद कर दें? जितने भी लोग सुन रहे हैं, शादियां सबके घर है, होगी, काम भी रहते हैं, लेकिन अगर आप कल नहीं आ सकते ना,
कल घेराव में उपस्थित नहीं हो सकते, झूठे लोगों का, ऐसे लोगों का आप लोग खिलाफ कार्रवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो फिर आप लोगों को हमको फोन करने का अधिकार भी नहीं है कि साहब हम लोग लड़े। कल आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, कल आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। हम लोग कब तक अपनी बारी का इंतजार करेंगे? लड़े। इन लोगों ने हमको लड़ने के लिए बनाया है। यहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, कमाई के साधन बना रखे हैं, शराब ठेकेदार थानों को चला रहे हैं, निर्दोषों को फंसा रहे हैं। नाबालिग को आप लोगों ने जेल में रखा, लॉकअप में रखा, जबकि उसको पेश कर सकते थे आप लोग। 2 दिन पहले गिरफ्तारी करते हैं, थाने में मारपीट करते हैं, 2 दिन बाद पेश करते हैं, गिरफ्तारी 1 दिन पहले की बताते हैं। इतना अंधेर नहीं चलेगा साहब। मैं माननीय उज्जैन के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, आईजी साहब है, मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से हम लोग निवेदन करना चाह रहे हैं कि ऐसे थाना प्रभारी और जो वहां पुलिसकर्मी, उनके ऊपर कार्रवाई आप लोगों को करना पड़ेगी, क्योंकि वो गलत है। और जो हमारे निर्दोष भाइयों पर आप लोगों ने एफआईआर की है, उन एफआईआरों पर भी निर्दोष जो जिनके नाम जो सम्मिलित नहीं थे, उनको आपको बाहर करना पड़ेगा। साथ ही जिन केसों में भी क्रॉस कायमी बन रही है, आपको क्रॉस कायमी करना पड़ेगी। आप हमें दबाए, हमें मारा है, कूटे, हमें लाठीचार्ज करना है, करे, हमको जो पीटना है करें, हम लोग हर चीज सहने को तैयार है, लेकिन अन्याय और अत्याचार नहीं सहेंगे, चाहे वो सरकार से करे या पुलिस करे। आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, खरगोन का भी मामला बना, गुना का भी एक मामला बना है, रतलाम के भी मामले हैं, मंदसौर के भी मामले हैं, नीमच के भी है, धार के भी, कई ऐसे जिले हैं जहां के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, कई जगह से। तो आप लोग या तो हमसे कोई वादा मत करिए, कोई प्रॉमिस मत करिए। आप लोगों ने ईमानदारी से बोला कि साहब आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम आप लोगों के लिए कमेटी बना रहे हैं, सरकार लगातार बातचीत थी, हम लोगों ने भी सोचा नहीं है, सब सरकार संवेदनशील है, सारी बातें हमारी मान रही है, तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए। लोग फिर आरोप लगा देंगे नहीं साहब ये तो किसी पार्टी से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। जब हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपने 1 महीने तक आप एक बैठक नहीं रख सके, रही से 65 वर्ष और 63 वर्ष वाली आयु आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें नहीं चलेगी, सब दोगलापन नहीं चलेगा। और जितने भी कर्मचारी संगठन के लोग हैं, आप उनका भी शोषण कर रहे हैं, उनको भी डरा धमका रहे हैं। हम हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जैसे ही समय सीमा पूरी होगी, हम पूरी ताकत के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे, और इस बार स्वरूप अलग होगा। और जो भाई लोग अभी भी, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, विधायक सांसदों को शादी में बुला रहे हैं ना, बुला रहे, बड़े खुशी से हम लोग उनसे अपना पर्चा थमा के पूछ लो कि साहब आपने सरकार ने अभी तक क्या करा है। पत्रिका मत दो उन लोगों को, काई की पत्रिका। हमारे लोगों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और साइलेंट चुप होकर बैठे हैं, और हम पत्रिका देकर शादी में उनको खाना खिला रहे हैं। नहीं है इस लायक वो लोग। जवाब लो उन लोगों से कि आप लोगों ने भी 1 महीने तक सरकार से क्या वार्तालाप करी, सब कमेटी की क्या प्रोसेस हुई, क्या बातचीत हुई। हम लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं, आप लोग भी बोलते हैं लगातार थानों से। और मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं, सरकार चाह रही है, प्रशासन चाह रहा है, आप लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग कुछ गलती करेंगे तो ये आप लोगों को फंसाएंगे। ये आप लोगों की गलती का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों से गलती करवा रहे हैं। तो भाइयों आपसे निवेदन है कि अपन अपना कोई ऐसा काम नहीं करे कि हमको फंसाएं। हम लोग आपके लिए हमेशा बैठे हैं, हमेशा लड़ेंगे, लेकिन कम से कम आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार और प्रशासन जो काम चाहता है हमें बदनाम करने का, वो काम हमारे लोग नहीं करें। हम लोग अनुशासित लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, हमने दिखाया है 8 जनवरी को। फिर क्यों हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं? सत्य और सत्य के जो लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। और आप लोगों से भी पुनः निवेदन करता हूं, कल सुबह 11 बजे उज्जैन एसपी कार्यालय आप जरूर आए, और ये ना सोचे कि हमें वापस घर जाना है। हम लोग वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुद्दों पर निराकरण नहीं होता है। ऐसे थाना प्रभारी, चाहे माकड़ों का हो, चाहे महतपुर का हो, उन पर कार्रवाई नहीं होती। और वहां जो जवान है उनके नाम भी हम नाम दर्ज दे रहे हैं। गलतियां की है उन लोगों ने, आपको मारने का अधिकार है। आप पुलिस में भरते हो, जज बन जाते, सजा देते लोगों को। पुलिस ही जज बन गई, उज्जैन पुलिस। मारोगे लोगों को, धमकाओगे। और हमारे लोग घर में चूड़ियां पहन के जो हमारे नेता है ना, तो बैठे ही हैं। कम से कम आप लोग तो नहीं पहने, हम लोगों ने नहीं पहनी, हम लोग लड़े हैं, ताकत से जाएंगे। और कल आप सब लोग पधारे, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठेंगे, जैसा हमारा है हम लोग वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगों का निर्णय नहीं होता। और सब अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा।
सबको इन घटनाक्रम का मालूम है, एसपी साहब को भी, एडिशनल एसपी साहब सबको मालूम है कि कहां कहां कैसी कैसी घटनाएं घटी है और किन किन व्यक्तियों का, किन किन अधिकारियों का उसमें क्या क्या रोल रहा है। निर्दोषों को नहीं फंसने देंगे और नहीं कार्रवाई करने देंगे। कानून का दुरुपयोग आप लोगों को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेंगे। हर जगह उज्जैन ट्रैफिक पुलिस आपके एक जो जाति विशेष के हैं, करनी सेना का नाम सुनते ही गाड़ी रोक देते, ग्रामीणों का नाम सुनते ही गाड़ी रोक देते, लाओ पैसे 2 लाख रसीद कटाओ। क्या है ये? सब हमसे ही करना है? वही क्या हम बोलते, हम चंदा दे देते हैं ना, हम लोग सब संयुक्त कल चंदा देंगे, इकट्ठा करेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठे करके सब दे देंगे, सब लोग सब ये करो। परेशान तो मत करो लोगों को, टारगेट करते हो। करनी सेना परिवार सर्व समाज का संगठन है और सबको साथ लेने का काम करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से फिर कहूंगा, कल 11 बजे एसपी ऑफिस जरूर पहुंचे अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, नहीं तो ये आपको परेशान कर देंगे। कर दिया है, हर थाने पर परेशान कर रहे हैं, दुश्मन बना लिया है, जैसे हम लोगों ने इनके घर से भैंस छुड़ा के ले गए हो। अरे समझ में नहीं आता है हम लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग वो चीज नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब करनी सेना परिवार का जो शक्ति प्रदर्शन, जो ताकत दिखी, लाखों लोग वहां पहुंचे, उनको आपस में तोड़ दो, लड़ा दो, कमजोर कर दो, कानून से दबा के, डरा धमका के चुप कर दो, तो ये लोग चुप बैठ जाएंगे और आंदोलन तो हुई गया खत्म। हम लोग चुनाव में मस्त फिर इनको बेवकूफ बनाएंगे, घोषणा करेंगे और सब खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा साहब। मैं आप लोगों से करता हूं, अगर ईमानदारी से आपने 8 जनवरी के लिए मेहनत की थी, ईमानदारी से आप उस आंदोलन को लड़े थे, तो कल जरूर पहुंचे और ऐसे लोगों को सबक सिखाए। चाहे आप लोग डरे क्यों, कोई टीआई, कोई पुलिसकर्मी अगर आपके साथ गलत करा तो खड़े रहे, ताकत के साथ खड़े रहे, अगर हम सही है। कब तक निर्दोषों को फंसाएंगे? कानून व्यवस्था है, न्यायालय है। पूछ रहे हैं कि साहब शंभू गिरी जी का क्या मैटर है, तो हमारे संघ के आरएसएस के अच्छे पदाधिकारी, हम लोग भी संघ से रिलेटेड लोग हैं, अभी पद संचलन में भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, सभी जगह प्रमुखता के साथ राष्ट्र हित में, धर्म हित में, देश हित में हम लोग खड़े रहे। समाज को तोड़ने का काम करना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए साहब। सांसद की नहीं सुनते हो, मंत्रियों की नहीं सुनते हो, विधायक की नहीं सुनते हो, तो आखिर किसकी सुनोगे साहब? निर्दोषों को नहीं फंसाने देंगे। और जो माखड़न पुलिस ने जो किया ना, मैहतपुर पुलिस ने जो किया ना, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और यहाँ के जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। किसी का भविष्य हम लोग खराब नहीं होने देंगे। बहुत सारे विषय है, ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि आप लोग कल अधिक से अधिक संख्या में कल 11 बजे उज्जैन के एसपी ऑफिस पहुंचे। अनिश्चितकालीन धरना है, घर जाने की जल्दी ना करें। हम लोग बैठेंगे अपने हक और अधिकारों के लिए। चिंतामण थाना, माखड़ोन थाना, मैहतपुर थाना और भी किसी थाने पर अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, निर्दोषों को फंसाने की कोशिश की जा रही हो, तो हम लोग उस बात को भी वहां रखेंगे। साथ ही भाई बोला है कि साहब, हम लोग फिर से बोल रहे हैं, सरकार और प्रशासन को स्पष्ट कर दूं, 2 महीने का समय आप लोगों ने हमें दिया है हमारी मांगों को लेकर, लेकिन उसमें से कुछ मांगे ऐसी है जो त्वरित में आप लोगों को पूरा करना थी, लेकिन उनको टालने के लिए शायद चाहे ईडब्ल्यूएस और जो शिक्षक भर्ती वाले जो है पद वृद्धि वाले, उसको लेकर आप ये मीटिंग को टाल रहे हैं। तो आप हमारे साथ विश्वासघात की कोशिश न करना, क्योंकि जब जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमने विश्वासघात करने वाले को अच्छे से सबक सिखाया है और इस बार भी हम लोग तैयार बैठे हैं। आप सब आमंत्रित हैं कल 11 बजे अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। जो भी आना चाहे सब लोग आ सकते हैं, लेकिन रुकने के हिसाब से आए, आराम से आए, शांति से हम बैठेंगे। एसपी साहब जवाब नहीं देंगे तो आईजी साहब के पास चलेंगे। उज्जैन में आईजी साहब भी है, और भी कई जगह ऐसी हैं जहां हम जा सकते हैं। सब हमारे लोग हैं। हर एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा का हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, संघ से रिलेटेड पदाधिकारी हो, ठीक है, हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हो, सर्व समाज का पालन करने संगठन वाले लोग, सबको जो अधिकारी, जो लोग इस पीड़ा को देख रहे हैं ना, इस अत्याचार को सहन करते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, उन सबको जवाब देना पड़ेंगे। सबको जवाब देना पड़ेंगे।
हम लड़ेंगे। और जो अंग्रेजों का जो इन तरीका इन लोगों ने अपना रखा ना, फूट डालो, डराओ, धमकाओ, लोगों को तोड़ो, करनी सेना परिवार में, वो चीज़ संभव नहीं है। कई पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी आपके अभी इन प्रकरणों में जेल गए हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के प्रकरण में भी जेल गए हैं, सामान्य वर्ग के अन्य संगठनों के लोग भी जेल गए हैं। जेल जाने से कोई नहीं डरता साहब, ना पहले डरे हैं ना आगे कभी डरेंगे। लेकिन आप लोग निर्दोषों को फंसाएंगे तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन है, कल इन सारे प्रकरणों को निराकरण आपको हाथों हाथ करना है, अन्यथा हम लोग बैठेंगे। और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कल पूरी ताकत के साथ उज्जैन पहुंचे। आज उज्जैन जिला है, कल प्रदेश का दूसरा जिला होगा। मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब या जो भी मध्य प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी है सरकार में बैठे लोग, उनको स्पष्ट कर दूं कि साहब ये प्रताड़ना आप लोग बंद कर दें। जिस तरीके का प्रताड़ना आपको अगर सरकार को पता है कि आपका प्रशासन आपके कहने पर कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपको नहीं पता है और प्रशासन अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो आप लोग इसको बंद करवा दे, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं उज्जैन एसपी ऑफिस। जय माता दी, जय मां करनी।